जय साईं के सभी को। तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग में आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। तो अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, बिनती को जाना है स्कूल, इसके लिए मैंने उसका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मैं। और ये सब कुछ जो आप देख रहे हो कि मैं क्या क्या रख रही हूँ, टमाटर, प्याज, मिर्ची, नींबू, ये सब उसके स्कूल में मंगाया है। एक्टिविटी है उसकी स्कूल में आज, कुकिंग एक्टिविटी, बस इसीलिए उसको वहाँ पे ये सब बनाना है। तो मैंने उसको यहाँ से ही कट करके दे दिया है, वो वहाँ पे जाके बना लेगी। और फिर मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने खाना मतलब उसका टिफ़िन के साथ साथ मैं दाल चावल भी साथ में बना ले रही हूँ, ताकि बार बार मुझे खाना बनाना नहीं पड़े। तो ये देखिए अभी सूर्या मुझे यहाँ परेशान कर रही है। और मैंने बनाया है खाने में दाल चावल, दाल अरहर की दाल बनाई है, मतलब तुअर की दाल, और रोटी, सब्जी भिंडी की, और बस चावल, हाँ चावल। तो अभी मैं ये बिनती का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आज नमी नहीं जाएगी, नमी घर पे ही है आज, उसकी पता नहीं क्या वजह से, हाँ शायद आज वो नहीं जाएगी। तभी बिनती का टिफ़िन रेडी किया, उसका जो कुकिंग के लिए जो सामान चाहिए था वो सब कुछ रेडी किया, और फिर टिफ़िन पैक करके मैंने उसके बैग में धर तुमने बंद करने को बोला तो मैंने चालू किया, उसको दोबारा देख रही, अब टाइम चालू हो रहा है, बताओ। तो यहाँ पे मेरी किरण दीदी, मतलब मेरी ननद जी, भूल गई थी कि वीडियो चालू करना। मैंने वापस बैग में धर दिया था, फिर वापस से निकाला, फिर वापस से धरा। वीडियो के चक्कर में डबल डबल काम किया था, क्योंकि कैमरा चालू करने वो भूल गए आगे थे। रख देना सबसे, उसके आगे कटोरा भी रख दे, ऐसे ऊपर ही रख दे, तो ऊपर ही रख दे, ऊपर ही रख दे कॉपी किताब के। तो आज मैं जा रही हूँ बिनती को छोड़ने, उसका टाइम हो गया है अभी, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो मैं इसको छोड़ के आई हूँ, और छोड़ के आने के बाद मैंने घर में सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगाई, सारा कचरा घर को साफ़ किया, कचरा बाहर निकाला। और फिर उसके बाद में मैंने पराठा बनाया नमी के लिए, और नमी को चाय पराठा दिया, वो ऊपर से आ गई थी। और फिर मैंने उसको चाय पराठा देने के बाद में यहाँ थोड़ा सेब खाया, मेरा थोड़ा जी घबरा रहा था, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था इसीलिए। तो मैं एक सेब रखा हुआ था, मैंने पहले ये खा लेती हूँ फिर करती हूँ। यहाँ आर्या को मैं खिला रही थी, परेशान कर रही थी, नहीं खाना था उसको, बस इसीलिए। ये खा, उठा के लाओ, नहीं फिर बात नहीं करूँगी, गंदी बच्ची। ताता देगी चाकू से। तो जब से आर्या को चोट लगी, जब से इतना परेशान करती है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है। तो देखिए मेरे दाल चावल भी मैंने बना दिया था, रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया। सेब खाने के बाद में आर्या को थोड़ा चुप कराया, पटाया, फिर पूरा किचन साफ़ करके बर्तन धोया। फिर उसके बाद में यहाँ पे कपड़े धोए मैंने, कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत कपड़े थे रोज़ वाले। और उसके बाद में फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा। और इसके बाद में मैं छत पे आई कपड़े लेके, और साथ में मैंने यहाँ पे पहले फूल तोड़ा, फिर मैं सबसे ऊपर छत पे चली गई आर्या के साथ में। और आर्या यहाँ इतना परेशान कर रही थी, इतनी ज़िद्दी कर रही थी, उसकी बुआ के पास में उसको पढ़ाई करना था, और मैं ऊपर लेके आ गई थी। पढ़ाई क्या करती है, परेशान करती है, बस इसीलिए मैं ऊपर लेके आ गई थी इनको। और ये खूब रो रही थी, खूब इसने ज़िद्दी करी है। आप लोग देखिए आजकल बहुत ज़िद्दी करती है ये। चिड़िया चिड़िया देखो, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, और चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, और चिड़िया रानी आई ना, कहाँ चिड़िया रानी, कहाँ जाना, ऊपर ही तो है छत पे, गिर जाएगी, मैं छोड़ दूंगी। अरे भैया कितनी जिद्दी चढ़ी देखो, वो देखो चिड़िया, वो चिड़िया देखो, चिड़िया, वो चिड़िया, वो चिड़िया रानी आई है, वो बोला आ जाओ आ जाओ, चिड़िया रानी आ जाओ। बाय, अरे धूप से देख ही नहीं रहा ना, वो देखो वो देखो वो देखो, वो गया बाय। इसमें पता है सब लोग है ना, अभी इसमें ये छोटा वाला एरोप्लेन है ना,
इसमें सब लोग है ना सीखते होंगे कैसे उड़ाते हैं, पता है। हाँ वो देखो आम का पेड़, वो आम का पेड़ देखो, आम का पेड़, उसके ऊपर चिड़िया बैठी है। आपको दिखती है चिड़िया, आपको दिखी है? अरे बाबू के तो नक्की भी आ गई रे, बाबू के तो नक्की भी आ गई रे। अरे वो धूप आ गई, देखो धूप में कैसे चिड़िया उड़ रही है आसमान में। वाह, बेचारी चिड़िया को गर्मी लग रही होगी ना, गमू लग रही है ना। अभी अपने यहाँ पे पानी रखा है ना बुआ ने भर के, अभी चिड़िया आके पिएगी ना, उस तो अपन जल्दी जल्दी यहाँ से चले, अपन दादाजी के पास चलते हैं ना, चले दूध पीना है। तो ये कम से कम सलंग 1-2 घंटा रोई है, 1-2 घंटा इसने जिद करी, इस तरीके से परेशान किया। फिर मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया, मेरे को काम करना था, मैंने अब कर लिया जितनी जिद्दी, मैंने इसको हर तरह से पटाया पर नहीं मानी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं इधर कपड़े फैलाने लगी अपने, फिर कपड़े फैला के मैं मंदिर में आ गई। और यहाँ पर ये देखो माहौल इसका। सूर्य आर्या कब से रो रही थी और दादा जी के मंदिर में आके तो चुप हुई है, सुकून हुआ। कब से इतना रोई है, इतनी जिद्दी कर रही इसने कि हद ही है। अब देखिए मंदिर में आ गई है, मेरे दादाजी ने इसको चुप करा दिया। मैं तो हार गई थी, मेरे से चुप नहीं हो रही थी, दादाजी ने चुप करा दिया। देखो आर्या, आर्या इधर देखो बाबू, इधर देखो, जय साईं की बोल दो तो, इधर देख के बोलो जय साईं की। इसमें देखो, इसमें देखो, इधर देख के बोलो, बोलो जय साईं की। हमें बाबू क्या बना रहे हैं? ये क्या है? दादाजी की बाती। क्या है? दादाजी के लिए बाती बना रही ना। ये क्या है? ये भी रोई ले लिया आपने। अब जाके चुप हुई है बहुत देर बाद में, पूरा दिमाग खराब करके। तो बस जैसे ही आर्या चुप हुई उसके बाद मैंने बाती बनाई और यहाँ पे अपने दिए में रखी। अब यहाँ फूल चढ़ाया दादा जी को। मैं ऊपर अब आई हूँ आरती करने। आज थोड़ा सा लेट हो गया आरती करने में, तो अब जब भी हो गया मुझे बस खाली ये नियम बनाना था कि मुझे सुबह की आरती करना है। मैं सुबह की आरती नहीं करती थी पहले, लेकिन मैंने अब अपने अंदर ये चेंज लाई हूँ कि मेरे को सुबह भी आरती करना है। शाम को तो करती हूँ लेकिन अब सुबह का भी नियम मैंने बनाया है, तो बस उसी को फॉलो कर रही थी। और मैंने फिर दिन में भी आरती करी। और आर्या यहाँ पे देखिए मेरा मोबाइल बाबा पकड़ के खींच रही थी, वीडियो बनाने नहीं दे रही थी। तो ये जो कैमरा हिल रहा है ये आर्या ही हिला रही थी, आर्या के हाथ में मोबाइल था, तो ये उस समय का है। तो फिर मैंने दादा जी की फूल वूल चढ़ाया, फिर अगरबत्ती दिया बत्ती जो भी मुझे करना था मैंने सब कुछ किया। और आरती वारती पढ़ के फिर मैं नीचे आ गई। और अभी देखिए नींद में खूब रोई है, खूब जिद करी है, तो उसके बाद में थोड़ा नींद में है। तो यहाँ पे मैं नमी से पूछ रही थी कि नमी आर्या सोई कि नहीं सोई, तो बोल रही नहीं चाची अभी नहीं सोई है, आंखें खोली है। और ये देखिए सूर्या की मस्ती। आप क्या कर रही हो? आप बाबू को सुला रही हो? लोरी गा रही हो? कौन सी लोरी गा रही हो? चंदा मामा दूर के गा रही हो? इतनी देर रोने के बाद थोड़ा थक गई है और अब थोड़ा अलसा रही है, नींद में है। तो अब आज मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया है घर पे, तो ये देखिए वो आया है। तो सूर्या यहाँ पे उसको बोल रही है मामा मुझे दुल्हन बनाओ, तो वो टावल को ओढ़ा के उसको दुल्हन बना रहा है। तो आज मैंने इसको घर पे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे ब्लाउज सिलवाना था भाभी से, तो वही लेने के लिए मैंने उसको बुलाया था। फिर वो खाना वाना खाने का पूछा, उसने खाना नहीं खाया, वो चला गया ब्लाउज लेके। और फिर यहाँ पे हम सब लोग खाना खा रहे हैं। पतिदेव का फ़ोन तो इतना है कि उनको फ़ोन और खाना खाना भी हराम ही, इतना फ़ोन बजता है। फिर बाहर आ गया था बुड्ढे का बाल, आर्या सूर्या को देखा, घंटी बज रही थी, तो मैंने चलो दिला देती हूँ, मांग रही थी। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपये का ख़रीदा दोनों के लिए। और फिर ऊपर आई, ऊपर आके दिया। जब मैंने बोला बुड्ढी के बाल, तो बोल रही थी नहीं बुड्ढी खा रही है, बुड्ढी खा रही है। अब बाल बोलना नहीं आ रहा था, खाली इतना ही बोल पा रही थी मैं तो बुड्ढी खा रही हूँ। तो हम लोग खूब हंस रहे थे उनकी बात सुन के। और पहले तो आर्या खा ही नहीं रही थी उसको देख के कि क्या है।
और ये देखिए, ये मैंने पापा के कबर्ड की सारे कपड़े निकाल दिए थे धूप में, फिर उसको शाम को सुखा दिया था। उसके बाद में 1-2 घंटे मैंने एडिटिंग करी थी, मतलब 2-2 ढाई बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद मैंने 5 बजे तक एडिटिंग करी, फिर चाय वाय बना के सबको पिलाया। तो ननद जी गाड़ी से भी गई है आर्या को डॉक्टर के पास लेके, और यहाँ पे मैं चाय पानी के जो भी बर्तन निकले थे वो धोए। शाम को मैंने, ये 6-7 बजे का टाइम है अभी। और फिर एक तरफ दूध गर्म किया, एक तरफ मैंने बनाई साबूदाने की खीर। आज शरद पूर्णिमा है, इसीलिए मैंने साबूदाने की खीर बनाई है। और जब मैं खीर बना रही थी तब ननद जी आर्या को लेके, आर्या, सूर्या और नमी, बिनती, सब मतलब चारों जने ये लोग चले गए थे डॉक्टर के पास में। फिर लौटते समय ये लोग खाने पीने की चीज़ भी ले आए थे। तो यहाँ पे बिनती अभी आ गई, इसको बिनती नहीं गई थी, सॉरी, बिनती भूल गई, बिनती घर में ही मेरे साथ में थी। तो वो यहाँ पे देखिए इलायची भी कूट रही है। और फिर देखिए ये लोग आ गए, मेरी खीर बनते बनते में ये लोग वापस भी आ गए थे। डॉक्टर नहीं मिला था तो ऐसी दवाई ले आए थे, उसी डॉक्टर के वहाँ से दवाई ले आए थे। तो ये खाने पीने की कुछ चीज़ें लाए। आज सबका मतलब सबने खाना नहीं खाया था, ये खाने पीने की चीज़ें आ गई थी। और मैंने सिर्फ शरद पूर्णिमा था तो प्रसाद के लिए साबूदाने की खीर बनाई थी। तो ये खीर मैंने छत पे ले जा के रखी थी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और देखिए उसके पहले कि सब लोग क्या कर रहे हैं। तो ये खाने पीने की क्या क्या चीज़ें लेके आए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो गोल वाला केक, गोल वाला केक सुंदर लगता है ये ना, देखने में तो मेरे को बहुत सुंदर लगता है खाने वाला। यहाँ पे ना रात की वीडियो में ना लाइट कम पड़ती है। इतना चीज जिसको लाना चाह रही है बस ललचा के रह जाओ क्योंकि दूर से भी देखने में अच्छा लगेगा, मिलेगा नहीं। अरे भाई हाथ में गंदा करोगे बाबू, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, दीदी खिला देगी। तो ये डोनट बिनती रट रही थी, तो वो डोनट बिनती के डिमांड पे आया है। बाकी सब चीज़ें सब लोग को खानी थी तो सब लोग आ गए लेके, मतलब किरण दीदी सबके लिए लेके आ गई। बाकी पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने आज खाना नहीं बना है, खाली साबूदाने की खीर बनाई है मैंने प्रसाद के लिए। आज शरद पूर्णिमा है इसलिए। और सब बच्चे देखो क्या क्या आया है, आप लोगों को दिखाई दिया मैंने। यहाँ पार्टी चल रही है, पतिदेव बैठे हैं वहाँ पे, मोबाइल चला रहे हैं, वो अपने मोबाइल से ही। तो यहाँ पे सब लोगों ने खा पी लिया है। और खाने पीने के बाद देखिए मेरे साबूदाने की खीर है तैयार हो गई बन के, बहुत टेस्टी बनी थी ये। तो सबसे पहले मैंने प्रसाद के लिए निकाला और फिर चन्ना मिर्च लिया अपने छोटी सी लोटिया में और ऊपर लेके गई। सबसे पहले मैंने अपने दादाजी के सामने उनको अर्पित किया, उनको दिया। और इसमें अब जो हमारे चन्ना मिर्च दादाजी का वो इसमें मिलाया। और जब मैं अपने जो पानी में लेके गई थी जल उसमें मिला रही थी, उसी समय मेरे थोड़ा सा मैं उसमें डालते डालते गलती से मेरे साबूदाने की जो खीर मैंने बनाई थी उसमें गिर गया था। मतलब तुरंत ही हमको अमृत मिल गया था, जो बोलते हैं ना छत के ऊपर रखो अमृत मिलता है, अमृत गिरता है। तो वो अमृत हमको तुरंत ही मिल गया था, दादाजी ने तुरंत ही हमको दे दिया था। पर मैंने पहले उनके आगे दिया, फिर हम लोगों ने आरती करी और फिर उसके बाद में मैंने उसको छत पे रखा। और फिर छत पे रख के फिर मैं नीचे चली गई और मैं उसको सुबह लेके आई थी। और सुबह मैंने कैसे लेके आई थी वो मेरे आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, आपको पता चल जाएगा। और ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना एंड प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो यहाँ देखिए पतिदेव सबके पाँव छू रहे, मैंने भी पाँव सबके छुए थे लेकिन वो वीडियो मैंने नहीं लिया था। तो अब मेरी आरती पूरी हो गई है और हम सब लोगों ने प्रसाद ले लिया है, मतलब ये वाला प्रसाद नहीं, इसके अलावा चन्ना मिर्च का प्रसाद जो हमारा है वो हमने ले लिया था, फूल वाला प्रसाद लिया था। फिर इसके बाद ये वाले प्रसाद को, मतलब हमारी खीर को, इसको मैंने छत पे रखा, जाली से ढक दिया। और यहाँ देखिए सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और फिर इसके बाद आधा एक घंटा मस्ती करके नीचे आए और यहाँ पे सब बच्चे सो गए, हम सब भी लोग भी सो गए। तो चैनल वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट।